दोस्तों, इस देश के भविष्य के खातिर, देश की युवा पीढ़ी के खातिर पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उन्होंने एक निवाला भी अपने गले के नीचे नहीं उतारा है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इस देश का भविष्य सुरक्षित हो, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सुरक्षित हो। तो ऐसे में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले क्या कर रहे हैं? वो गलीचता पे उतारू हैं, नीचता पे उतारू हैं और कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक वो कोई शिक्षाविद नहीं है, बल्कि चीन के एजेंट हैं। चीन की तरफ से उनको पैसे मिलते हैं। सुनिए। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो? तो ये महाशय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, नाम है राजेश यादव। अब यादव जी क्या कह रहे हैं कि चीनी एजेंट हैं सोनम वांगचुक। क्या सबूत है आपके पास कि चीनी एजेंट है सोनम वांगचुक? क्या आपके पास कोई एविडेंस है? कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिससे आपको पता चले कि सोनम वांगचुक चीनी एजेंट है? अभी कुछ दिन पहले तो उनको जेल में डाल दिया था और बड़ी ही तगड़ी धाराएं लगाई थी। 3-4 महीने तक उनको जेल में रखा और फिर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? अगर चीनी एजेंट थे सोनम वांगचुक तो उनको जेल से बाहर क्यों जाने दिया? उनको तो जेल के अंदर ही रहना चाहिए था फिर तो। और चीनी एजेंट अगर सोनम वांगचुक हैं तो फिर तो उनको दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। बताइए, एक चीनी एजेंट ऐसे ही खुला घूम रहा है आपकी सरकार में, और आप क्या कर रहे हैं? होम मिनिस्टर अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपकी पूरी कैबिनेट क्या कर रही है? प्रदेश उपाध्यक्ष कह रहे हैं बड़े ही ठसक के साथ, कोई शिक्षाविद नहीं है सोनम वांगचुक, बल्कि वो तो चीनी एजेंट है। और चीनी एजेंट अगर हैं तो सरकार सो रही है। चीनी एजेंट दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है, इस देश के जो भविष्य हैं, बच्चे हैं, उनके बारे में बातें कर रहा है, और आपकी सरकार सो रही है। क्यों सो रही है? क्योंकि आपसे जवाबदेही की उम्मीद की जा रही है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए सोनम वांगचुक चीनी एजेंट है। अगर सोनम वांगचुक यही कहते कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का, ये सब लोग पाकिस्तानी फंडेड हैं, सोरोस फंडेड हैं, हम इनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो यही सोनम वांगचुक हो सकता है राज्यसभा का टिकट पा जाते और राज्यसभा चले जाते, इनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती। लेकिन सोनम वांगचुक के खून में शायद वो है नहीं। उनके पिताजी भी प्रदर्शन किया करते थे, भूख हड़ताल किया करते थे। इंदिरा गांधी को मजबूर होना पड़ा था, उनको मनाना पड़ा था जब उनके पिताजी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। लेकिन इस सरकार में कोई मनाता उनाता नहीं है। मर भी जाएंगे अगर सोनम वांगचुक, वैसे ना हो ऐसा तो ज्यादा अच्छा है इस देश के लिए और इस देश के भविष्य के लिए। लेकिन अगर मर भी गए सोनम वांगचुक तो इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये सच्चाई है दोस्तों। जीडी अग्रवाल मर गए, क्या हुआ? कोई फर्क पड़ा क्या? गंगा अविरल और निर्मल हो गई क्या? करोड़ों रुपए बहा दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए का गबन हो रहा है। राम मंदिर तक को तो छोड़ा नहीं गया इस सरकार में। और अगर सरकार इसके लिए जवाबदेह नहीं होगी तो कौन होगा? और जो शिक्षा विभाग में धांधली चल रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, सोचिए एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ये सरकार नहीं ले पा रही है, उसकी जवाबदेही तय नहीं कर पा रही है, तो और क्या ही करेगी? और क्या ही उम्मीद इनसे की जाए? और ऊपर से चीनी एजेंट हो जाते हैं। अभी देखा ना, नोएडा में प्रदर्शन हुआ, जो मजदूर थे अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए, तो अनिल राजभर क्या कह रहे थे? वो तो यूपी सरकार में मंत्री है ना, क्या कह रहे थे वो? कि ये सब तो पाकिस्तानी एजेंट है, पाकिस्तान के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान कनेक्शन तुरंत ही याद आ गया, यहां पर चीन का कनेक्शन याद आ गया। अब समझ में नहीं आता है कि चीन और पाकिस्तान हमारे देश में इतना दखल दे रहा है, और मोदी जी 56 इंच का सीना ठोकते हुए पूरे देश में घूम रहे, कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनेंगे। भाई, आप अपने देश को तो प्रोटेक्ट कर नहीं पा रहे। यहां पर प्रदर्शन होने लगते हैं तो आप पाकिस्तान का नाम लेने लगते हैं। ये आपकी नाकामी है, ये आपकी बेशर्मी है। ये तमाम नेता जो इस तरह की बातें करते हैं ना, अभी सतीश महाना जी क्या कह रहे थे जब राम मंदिर में चोरी हो गई उसको लेकर, कि भाई जो पैसा चोरी हो गया है वो सही नियत के साथ नहीं दिया गया था, इसलिए हो गया। अच्छा जी, तो पैसा जो नियत के साथ दिया गया था वो चोरी नहीं हुआ है, ये कैसे आप प्रूव करेंगे? मतलब कुछ भी बोल दीजिए, कैमरा सामने है, माइक सामने है, तो कुछ भी बोल दीजिए अपने आप को बचाने के लिए। बेशर्मी की तो हद पार है इस सरकार में। और
सोनम वांगचुक क्या करे? सोनम वांगचुक लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं। वो किसी से नहीं कह रहे हैं कि आप आइए, लेकिन लोग उनके पास पहुंच रहे हैं, उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं। अब चूंकि विपक्ष इसमें एक्टिव हो गया है, वो समाजवादी पार्टी हो, वो आम आदमी पार्टी हो, वो तमाम और दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, वो एक्टिव हो गए हैं। वो जा रहे हैं सोनम वांगचुक के पास में उनका हालचाल लेने। तो फिर क्या हो रहा है? तो आग सुलग रही है, जलन हो रही है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं सियासी तौर पर, ये नजर आने लगा है। तो इस तरह के बयान अब सामने आएंगे, और ये एक बयान नहीं है, अभी और भी बयान सामने आएंगे दोस्तों। आप देखिए, थोड़ा वक्त और बीतेगा, अभी 20 तारीख को चूंकि ऐलान कर दिया गया है कि हम संसद कूच करने वाले हैं, तो उस दिन देखिए क्या क्या होता है। इस सरकार ने बेशर्मी की कोई हद नहीं छोड़ी है जिसे पार ना किया हो, सारी हदें पार हो गई। मैं बाहर से कमजोर हूं मगर अंदर से बहुत मजबूत हूं, और मुझे उम्मीद है आप लोग अंदर बाहर दोनों से बहुत मजबूत हैं। तो ये मजबूती हमें चाहिए 20 जुलाई को, जब हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेंगे संसद तक, और हम सब एक साथ चलेंगे और देश के लोकतंत्र के मंदिर में अपने फरियाद सुनाएंगे, अपनी प्रार्थना सुनाएंगे। आप सब चलेंगे हमारे साथ? वादा? तो फिर मैं किसी भी तरह 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, और नहीं आए और 20 जुलाई सफल नहीं रहा तो मैं भूत बन के आऊंगा। धन्यवाद, धन्यवाद। तो सोनम वांगचुक के हौसले हैं कि टूटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कम से कम 20 तारीख तक तो मैं जिंदा ही रहूंगा, और अगर 20 तारीख को जो करने जा रहे हैं वो सफल नहीं रहा तो भूत बनकर आऊंगा वापस। तो ये होता है हौसला, अपने देश के लिए जज्बा होता है। ये नेताजी नहीं कि आए, पाकिस्तानी एजेंट, चीनी एजेंट बोलकर चले गए, अपनी जवाबदेही से बच गए। बेशर्मी की हद पार कर रखी है इन लोगों ने। तो हालांकि इनसे उम्मीद भी क्या की जाए, जिन्होंने राम को नहीं बख्शा वो सोनम वांगचुक को क्या बख्श देंगे, या फिर किसी ईमानदार इंसान को इस देश में जो देशभक्त लोग हैं उनकी बात को कैसे कोई स्वीकार कर लेगा। ये तो बहुत दूर की कौड़ी हो गई जब इन्होंने राम को ही नहीं छोड़ा। खैर, लगातार हेल्थ डाउन हो रही है, हेल्थ अपडेट भी डॉक्टर दे रहे हैं 20वें दिन, देखिए क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश लांबा, पास्ट सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, मेरे साथ डॉक्टर डीके, और आज 20वां दिन है अनशन का। 17 जुलाई 2026 सुबह 9:30 बजे का हेल्थ बुलेटिन प्रस्तुत कर रहा हूं। जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स जो रहे हैं हमेशा की तरह, जो इनका जो वेट है आज का, उनका जो वेट है 56.55, यानी कल 24 आवर्स में उनका 350 ग्राम उन्होंने लूज किया है। उनका जो ब्लड प्रेशर है आज का जो 108/68 है, ब्लड शुगर 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, पल्स रेट 72 पर मिनट है, हाइड्रेशन उनका फेयर है, मतलब माइल्ड डिहाइड्रेशन है थोड़ा सा उनको आज, और मेंटली ही इज अलर्ट है। SpO2 96% और पल्स 72 पर मिनट। थैंक यू वेरी मच। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक की हेल्थ डाउन हो रही है, हौसले बुलंद हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा फिर से निकलकर सामने आया है। लग रहा था अभी 20 दिनों तक कि चलिए कम से कम कोई ऐसा बयान तो नहीं आ रहा है जो आहत करे अपने आप में, लेकिन आ ही गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी वालों की मतलब हरकत ही ऐसी है, उनकी नियत ही ऐसी है, उनकी कार्यशैली ही ऐसी है कि वो पता चल जाता है, कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है जो असलियत होती है। तो अब बाहर आ गई है, चीनी एजेंट सोनम वांगचुक को बता रहे हैं। हमारे दर्शक ही कमेंट करके बताएं कि सोनम वांगचुक चीनी एजेंट हैं या फिर असली देशभक्त हैं, क्योंकि उनको कोई राजनीतिक पद तो चाहिए नहीं, उनको पैसे तो चाहिए नहीं, उनको कोई और लाभ तो चाहिए नहीं। वो अगर बैठे हुए हैं इस देश के भविष्य के खातिर, शिक्षा मंत्री की जवाबदेही के खातिर, पेपर लीक के खिलाफ, तो फिर उनको चीनी एजेंट कहा जाना चाहिए या असली देशभक्त कहा जाना चाहिए? हमारे दर्शक ही तय करके कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।